अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि बुरहान के सामने जो भी बज़्म-तीन सिपाही आता है उसे वो बड़ी ही खामोशी के साथ मारता ही चला जाता है, मगर वो जैसे ही अगला कदम उठाता है वो वेलिनेस के बिछाए हुए जाल के अंदर फंस जाता है और नोकदार लकड़ी उसे जख्मी कर देती है। इसीलिए में उस्मान साहब वहाँ पर पहुँचता है और बुरहान को तकलीफ में देख कर उसके पास चला जाता है और फिर कहता है, बेरहम बदजात कुत्ते। ये कहते साथ ही वो लकड़ी निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद बुरहान के जिस्म से लकड़ी निकल जाती है और बुरहान जमीन के ऊपर गिर जाता है और उस्मान साहब उसे सहारा देकर खड़ा करता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि बुरहान भागते भागते एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है और उसका पाँव बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो अपने जूते के इर्द गिर्द लकड़ियां फंसा देता है। अलाउद्दीन परेशान होते हुए कहता है, अब हम क्या करेंगे भाई? जवाबन उरहान कहता है कि हम उन तरीकों को इस्तेमाल करेंगे जो हमें मालूम है। इसीलिए मैं बस तीन सिपाहियों को आता हुआ देखकर अलाउद्दीन उरहान को खड़ा करता है और उरहान लड़खड़ाते हुए अलाउद्दीन के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब और बुरहान बस तीन सिपाहियों को मारते मारते थक जाते हैं और जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। जमीन के ऊपर गिरे होने के बावजूद भी उस्मान साहब कभी बुरहान को याद करता है और कभी अपने बच्चों को याद करता है। इसके साथ ही उन दोनों की आंखें बंद हो जाती है। उधर भागते भागते उरहान के सामने एक रस्सी आ जाती है जिसे देखते साथ ही उरहान कहता है, भाई रुक जाओ, ये एक जाल है। इसके साथ ही वो ऊपर मुड़कर देखते हैं, उस रस्सी के साथ बहुत सारे वजन और नोकदार आले बंधे होते हैं। इसके बाद वो आहिस्ता से रस्सी को पार करते हैं और अलाउद्दीन कहता है, इन्होंने हर जगह पर जाल बिछा दिया। जवाबन उरहान कहता है, तो फिर शिकारी शिकार बनने वाला है। चलो। इसके साथ ही वो दोनों झाड़ियों के अंदर छुपकर तीर तान लेते हैं और उरहान मजीद कहता है, जैसा बाबा ने सिखाया। इसीलिए में कुछ बज़्म-तीन सिपाही वहाँ पर पहुँचते हैं और मौका देखते साथ ही उरहान रस्सी के अंदर तीर दे मारता है, जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और बज़्म-तीन सिपाही अपने ही जाल में फंस जाते हैं। इधर उधर से रुकावटें जाकर बज़्म-तीन सिपाहियों के सरों में जाकर लगती हैं और उरहान अलाउद्दीन के साथ वहाँ से भाग पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि दो बज़्म-तीन सिपाही उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उस्मान साहब और बुरहान नढहाल हालत में पड़े होते हैं, मगर बज़्म-तीन सिपाहियों के पास आते साथ एकदम से उठकर उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। फिर खुद को घसीटते हुए एक दूसरे के पास जाते हैं। उस्मान साहब मुसलसल मेरे बेटे पुकार रहा होता है तो बुरहान कहता है, जनाब हम उनको ढूंढ लेंगे, हम उनको ढूंढ लेंगे। इसके साथ ही वो दोनों तलवारों के सहारे खड़े हो जाते हैं। इधर वेलिनेस मुसलसल उनका ताकुब कर रहा होता है और कहता है, मैं आज उनको दूर नहीं जाने दूंगा, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं उस्मान का सर तलवार की नोक पर रखूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे भाग जाते हैं। उधर उस्मान साहब और बुरहान एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ रहे होते हैं और बुरहान कहता है, जनाब अगर वो मुसीबत के अंदर पड़ गए हुए तो? जवाबन उस्मान साहब बेटे पुकारता है। इसीलिए में उनको पीछे से उरहान की आवाज सुनाई देती है, बाबा। जब उस्मान और बुरहान पीछे मुड़कर देखते हैं तो नुमान और वेलिनेस की तलवारें बच्चों की गर्दनों के ऊपर होती हैं। ये मंजर देखकर उस्मान साहब और बुरहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब की जुबान से बेसाख्ता निकलता है उरहान और अलाउद्दीन। इसके साथ ही नुमान उरहान को लात मार कर घुटनों के बल बिठा देता है। ये देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहता है, नुमान और वेलिनेस। और नुमान कहता है, उस्मान ये इख्तिताम है। फिर वेलिनेस कहता है, तुम और तुम्हारे बेटे यहीं पर मरेंगे उस्मान। इसके बाद नुमान कहता है, तुम्हारे बाद कोई ना कोई परचम तुम्हारा उठा लेगा उस्मान, लेकिन जब तुम सब मर जाओगे फिर तुम्हारा नाम किसी को भी याद नहीं होगा। वेलिनेस मजीद कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होने वाला है उस्मान। हम पहले यनी शहर और फिर तुम्हारी तमाम जमीनों के ऊपर लोगों को ज़िबा कर देंगे और बस तीन जमीन से तुमने जो कुछ भी चुराया तुमसे वो वापस ले लूंगा मैं। आखिरी चीज जो तुम इस दुनिया में देखोगे वो तुम्हारे मुर्दा बेटों के सर होंगे। ये सुनते साथ उस्मान साहब उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर मेरे बेटों का खून बहाने की हिम्मत की मैं तुम सबको यहीं पर दफन कर दूंगा। अभी मेरे बेटों को जाने दो, मैं यहीं पर हूँ। इसके साथ ही उस्मान साहब और बुरहान अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर उरहान और अलाउद्दीन को बहुत ज्यादा दुख होता है। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे बेटों को जाने दो और मुझे ले जाओ। इस पर नुमान कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारे मफलूज बेटे को ठीक किया। मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता था लेकिन तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए। इसका बदला तुम अपने बेटे की जान से अदा करोगे। ये कहते साथ ही नुमान उरहान का गला काटने लगता है तो उस्मान साहब कहता है, रुको रुको, ये अभी तक बच्चे हैं, तुम इन्हें अपने साथ शामिल होने पर राजी कर सकते हो। अब तुम इनकी जान बख्श दो, शायद ये आगे जाकर तुम्हारा साथ दे सके। इसके बदले आओ और मेरी जान ले लो, नहीं तो मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा गला काटने की कोशिश करता रहूंगा। चलो मुझे ले जाओ ताकि सरदे तुम्हारी हो सके। मेरे बेटे उरहान के साथ हम यनी शहर जाएंगे, तुम मेरा सर उतार दोगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय मेरी मौत के। ये सुनकर वेलिनेस कहता है, ये चरवाहा तुर्क जिसने हम सबको धोखा दिया, जिसने अपने बेटों को लड़ने और हिम्मत का मकसद दिया, वो उस्मान। चलो उसके बच्चों को जीने दे नुमान, ताकि वो हमारे गुलाम बन सके नुमान। इस पर नुमान कहता है, ये सिर्फ एक अच्छे
अच्छे गुलाम बन सकते हैं। इसके साथ ही वो उस्मान साहब के बेटों को छोड़ देते हैं और उस्मान साहब के बेटे लड़खड़ाते हुए उस्मान साहब की तरफ बढ़ते हैं। वेलिनेस कहता है मैं तुम्हारा सर नेज़े के ऊपर रख कर हर कबीले का दौरा करूंगा उस्मान, और मैं उनसे कहूंगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और ये मेरे गुलाम हैं। ये कहते साथ ही वेलिनेस अपने तीर अंदाजों से कहता है तीर अंदाजों आगे बढ़ो, हम बच्चों को क्यों जीने दें और इन्हें बदला लेने का मौका दें। हनुमान इसके साथ ही वो कह के लगाते और वेलिनेस कहता है इन्हें मार डालो। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब अपने बेटों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और बस तीनी तीर अंदाज उनके ऊपर तीर तान लेते हैं, मगर उस्मान साहब एकदम से अपने बेटों के सामने आ जाता है। उस्मान साहब का अपने बेटों के सामने आते साथ ही बस तीनियों के ऊपर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है या हक हम आगे उस्मान साहब। मौका मिलते साथ ही उस्मान साहब अपने बेटों को लेकर एक साइड पर हो जाते हैं और उनसे उनका हाल वाल पूछते हैं, जबकि तुर्क सिपाही मुसलसल बज़ंतीनी सिपाहियों के ऊपर तीर बरसा रहे होते हैं और बज़ंतीनी सिपाहियों की लाशें गिरती ही चली जाती है। मौके की नजाकत को देखकर तुर्क सरदार लड़ने के बजाय वो भी उस्मान साहब के पास जाता है और उस्मान साहब को लेकर एक तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से तीरों का मुकाबला काफी देर तक जारी रहता है। इस लड़ाई में सरदार के भी बहुत सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं। उस्मान साहब को निकलता हुआ देखकर वेलिनेस चिल्लाते हुए कहता है उस्मान तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे बच्चों के सर काट कर उनकी माओ को पेश करूंगा। फिर नुमान चिल्लाते हुए कहता है उन्हें भागने मत देना, उन्हें भागने मत देना। मगर नाजरीन हम देखते हैं कि तुर्क सिपाही उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते और मुसलसल तीर अंदाजी करते ही रहते हैं, जबकि सरदार उस्मान साहब को लेकर पीछे हटने में कामयाब हो जाता है और वेलिनेस अपने सिपाहियों से चिल्लाते हुए कहता है उन्हें पकड़ो, ये जंगल मेरा है। ये सुनते साथ ही वो भी उस्मान साहब के पीछे दौड़ पड़ते हैं। उधर जंगल में उस्मान साहब के जांबाज उस्मान साहब को तलाश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से भी तलाश करते करते बैसनूर आकर कहता है यहाँ पर कोई भी निशानात नहीं मिले। कोनूर कहता है हम उस्मान साहब को तलाश किए बगैर नहीं रुकेंगे सिपाहियों। इसके साथ ही जेरपते जमीन के ऊपर कुछ निशानात देखता है। वो एकदम से आगे बढ़कर निशानात का जायजा लेता है और काफी देर सोचने के बाद कहता है जमीन के ऊपर खून है। इसके बाद तुरान सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि ये निशानात इस तरफ जाते हैं और जेरपते मजीद कहता है खून ताज़ा है, चलो चलते हैं भाइयों। ये कहते साथ ही जेरपते खून के जरिए दरख्त के ऊपर निशान छोड़ देता है और कहता है हम निशानात छोड़कर जा रहे हैं ताकि हमारे लोग हमारा पीछा कर सकें। और फिर वो सब लोग उस्मान साहब की तलाश में आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान साहब सरदार से कह रहे होते हैं जीते रहें सालोर बे, जीते रहें। नाजरीन सरदार का नाम सालोर बे है। उस्मान साहब मजीद कहता है हम सालोर बे के कबीले जाएंगे, लेकिन हम हरगिज पहले वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने शिमाल की तरफ से उनके ऊपर हमला किया, अब हमें मगरिब की तरफ से निकलना होगा। और सरदार साहब कहता है हम वहाँ पर दिफा कायम करेंगे, चलो। जबकि उनके तीर अंदाज पीछे आने वाले बज़ंतीनी सिपाहियों को तीर मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। बज़ंतीनी सिपाहियों को पीछा करता हुआ देखकर उस्मान साहब कहता है हर तरफ फैल जाओ ताकि वो हमारा ताकुब ना कर सकें, चलो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सरदार सालोर के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वेलिनेस और नुमान भी अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा कर रहे होते हैं। वेलिनेस गुस्से से कहता है उस्मान तुम किस तरफ गए, और फिर चिल्लाते हुए अपने सिपाहियों से कहता है अभी की अभी उस्मान साहब के निशानात तलाश करो, फैल जाओ, हर तरफ फैल जाओ। फिर नुमान कहता है मैं उस्मान के खून की बू सूंघ सकता हूँ, वो यही कहीं है। इसीलिए मैं वहाँ पर लियो आकर वेलिनेस से कहता है तकबूर हजरत हमें निशानात मिल गए हैं, एक निशान इस तरफ जाता है, बाकी मुख्तलिफ जाते हैं। ये सुनकर वेलिनेस कहता है वो हमें अलग करने के लिए फैल गए हैं। नुमान कहता है अब हम उनका आसानी से शिकार करेंगे, अब वो फंस गए हैं। ये सुनकर वेलिनेस कहता है फैल जाओ और उस्मान का सर मेरे पास लेकर आओ, नुमान हम इन निशानात का ताकुब करेंगे। ये कहते साथ ही वो भी दो ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।